हाँ जी सीए साहब, कैसे है? सब ठीक ठाक है? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? बच्चों पहले मेरी छोटी सी बात सुन लो। आज हम एक छोटा सा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्रांच। बस मैं इस चैप्टर के बारे में ना दो एक बातें बोलना चाहता हूं, ज्यादा तो मैं बोलना भी नहीं चाहता। ये चैप्टर है इजी लेकिन लेंथी है। आप क्या करेंगे इस चैप्टर में, मेरा साथ क्या देंगे? डेली स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रिवाइज करके आएंगे। मतलब मैंने जैसे आज का लेक्चर लिखवाया, कल दूसरा लेक्चर लूंगा तो पहला पढ़ के आएंगे पूरा। फिर मैं अगले दिन तीसरा लेक्चर लूंगा तो पहला दूसरा तीसरा कॉपी से सारे पढ़ के आने हैं। लगातार आखिरी लेक्चर तक आपको सारे लेक्चर रोज पढ़ने होंगे। इसकी बस यही एक दिक्कत है, जो बच्चा रोज पढ़ रहा होगा उसे पूरा ब्रांच आ जाएगा। हाँ, जो रोज नहीं पढ़ रहा होगा वो दुखी रहेगा। अब आप क्या चाहते हैं, रोज पढ़ना या ना पढ़ना? हाँ, तो रोज लेक्चर को पढ़ के आना है। क्या मैं अपनी बातें आपको बताना शुरू करूं? वैसे केस 11 है, वो भी इसी में कवर हो जाएगा। तो क्या मैं शुरू करूं? बोलो कुछ। एक तो आप ही हौसला तोड़ देते हो, मैं शुरुआत करने लगता हूं ये हौसला तोड़ देते हैं। अच्छा, ब्रांच भाई करना है हमने, किसने करना है? और ये चैप्टर का छुटका सा नाम है, देखो, ब्रांच। हर आदमी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत काम करता है। ऐसे हम भी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ब्रांचेस बनाते हैं अपनी। बोलो हाँ। बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम लोग ब्रांचेस बढ़ाते हैं ताकि हमारा बिजनेस बढ़ जाए। कोई डाउट? अब ब्रांचेस भी ना दो तरह की होती हैं। एक ब्रांच होती है डिपेंडेंट ब्रांच और एक ब्रांच होती है इंडिपेंडेंट ब्रांच। मैं आपको पहले इसके बारे में बता दूं कैसे। हमने ना ब्रांच के खाते बनाने के, ब्रांच वाले अपने खाते कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, हमें यह सीखना है सारा। और ब्रांचेस कितनी तरह की होती है? दो तरह की। कौन सी? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। मैं पहले आपको बता दूं डिपेंडेंट क्या होता है और इंडिपेंडेंट क्या होता है, फिर बताऊंगा इनके खाते कैसे बनते हैं। इंडिपेंडेंट ब्रांच वो ब्रांचेस होती हैं जहां पर अकाउंटेंट बैठा होता है। कौन बैठा होता है? अकाउंटेंट। और ये वो ब्रांचेस होती है जहां अकाउंटेंट नहीं होता, जहां पर अकाउंटेंट नहीं होता। एक मिनट, पहले इसको भेज लूं, यही दुखी करेगा। यहां पर अकाउंटेंट नहीं होता, यहां पर जो भी लेन देन होते हैं उसकी पूरी रिकॉर्डिंग होती है, जर्नल एंट्रीज बनती हैं। अकाउंटेंट काम करता है, पूरी बुक्स बनाता है। यहां पर एक छोटे से किसी आदमी को बिठा दिया जाता है जो पैसे का लेन देन अपने पास लिखता रहता है, छोटी मोटी स्लिप्स रखता रहता है अपने पास पैसों की, और जो कैश आ रहा है जा रहा है वो देखता रहता है, और वो सारी डिटेल्स हेड ऑफिस को भेज देता है और हेड ऑफिस उसके अकाउंट्स बनाता है। बस यही फर्क है। पहले तो मेरी बात समझ में आ गई? कितनी तरह की ब्रांचेस होती हैं? दो तरह की। कौन कौन सी? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट ब्रांच कौन सी होती है? जिसके अंदर अकाउंटेंट होता है, मतलब जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पूरी बनाती हैं। और इंडिपेंडेंट कौन सी होती हैं? अधिकतर लोग तो ऐसे सोचते हैं डिपेंडेंट, अच्छा सामान उसी से लेती होगी। ऐसा कुछ नहीं है। सामान कोई कहीं से खरीदे, कुछ भी करे, इसका कोई लेन देन नहीं है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में बस इतना सा ही फर्क है। जैसे मैं बताता हूं, करनाल में सेंटर है हमारा, क्या वहां पे अकाउंटेंट बैठा है? तुम छोड़ो, पानीपत वाले सेंटर में अकाउंटेंट बैठा है। क्या करते हैं मैडम? आपको स्लिप काट के दे देते हैं, पैसे ले लेते हैं, एक रजिस्टर रखा हुआ है उसमें मोटा मोटा लिखते रहते हैं, और ये सारा का सारा बाद में हमें देते हैं। हम बनाते हैं बैठ के सारे अकाउंट्स। तो ये वाली ब्रांच कैसी ब्रांच है? डिपेंडेंट ब्रांच। मेरी बात समझ में आई? अब एक जगह पर अकाउंटेंट बैठा है, सारा हिसाब करना है, जर्नल एंट्रियां बना रहा है, बुक्स खोल के बैठा है, वो ब्रांच कैसी ब्रांच है? इंडिपेंडेंट। काम तो दोनों सेम ही करती है, काम की चिंता नहीं है।
मैं आपको पहले यही दो बातें सिखाऊंगा, डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच। क्लियर। सबसे पहला मेरा टॉपिक शुरू होगा इंडिपेंडेंट ब्रांच पे, फिर मेरा टॉपिक शुरू होगा डिपेंडेंट ब्रांच पे। मैं आपको सिखाऊंगा इंडिपेंडेंट ब्रांच भी दो तरह की होती हैं, इंडियन और फॉरेन। ब्रांच फॉरेन में है तो कैसे करेंगे, किताबें कैसे बनाएंगे, ब्रांच इंडिया में है तो किताबें कैसे बनाएंगे, तो ये सब बातें मुझे आपको सिखानी है। क्या मैं अब आगे का अपना काम शुरू करूं? मैं कुछ भी तभी सिखा पाऊंगा जब मैं इंडिपेंडेंट ब्रांच शुरू कर रहा हूं या डिपेंडेंट, मैं आपको तभी सिखा पाऊंगा कुछ भी। आप पहले अपने मन में ठान ले, हेड ऑफिस अलग होता है, ब्रांच अलग होती है। अपने मन में अगर आप ये ठान लेंगे ना, हेड ऑफिस बिल्कुल अलग होती है, ब्रांच बिल्कुल अलग होती है, तो आप मुझे दुखी करेंगे ही नहीं। और अगर आपके मन में ये रहेगा ना, ये तो हमारी ही ब्रांच थी, क्या एंट्री बनेगी, तो आप कर ही नहीं पाएंगे। अपने मन में पहले एक बार शपथ उठा लो, को बोलो हम शपथ उठाते हैं, ऐसे करके शपथ ही उठा लो, बोलो हम शपथ उठाते हैं, हेड ऑफिस अलग होगा, ब्रांच अलग होगी, हम कभी भी इनको एक नहीं मानेंगे अकाउंटिंग पर्पस के लिए। ओके, मैं ये चेक करना चाहता हूं, जो आपने अभी शपथ उठाई, आपने वो शपथ मान भी ली या बस शपथ उठा ली, मैं ये बात अभी चेक करना चाहता हूं, और ये मैं चेक करूंगा छोटे मोटे एग्जाम्पल से। ओके, मैं आपसे बातें पूछूंगा, पता चलेगा, मुझे पता चल जाएगा आपने क्या किया। आप लगभग 10 पेज थ्योरी के छोड़ देंगे, तो आप समझ ही गए होंगे ब्रांच चैप्टर को। 10 पेज थ्योरी के, चलो ज्यादा क्या करते हो, 8 छोड़ लो, आगे पीछे 16 हो गए, तो चैप्टर तो समझ ही गए होंगे। मैं ना एक एग्जाम्पल बना रहा हूं, और ये एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए बना रहा हूं, ये देखना चाहता हूं कि आपने जो अभी अभी शपथ उठाई उसको मानते भी हो या बस ऐसे ही उठाई। एग्जाम्पल नंबर 1, मैं आपसे कुछ जर्नल एंट्रियां पूछना चाहता हूं। मैं यहां पर एक बात लिखूंगा, आपने बतानी है ब्रांच इसे अकाउंट्स में कैसे लिखेगी और हेड ऑफिस कैसे लिखेगा। बस इतनी सी बात करना चाहता हूं, मुझे इससे ही पता चल जाएगा कि आपने क्या समझा। ओके, चलो मैं लिखता हूं। आपका हेड ऑफिस है, पता है ना आपका हेड ऑफिस आपका है। हेड ऑफिस परचेज गुड्स रुपीज 10,000। हेड ऑफिस ने 10,000 का सामान खरीदा, आपके हेड ऑफिस ने 10,000 का सामान खरीदा। बताओ ब्रांच क्या एंट्री बनाएगी? आपके हेड ऑफिस ने 10,000 का सामान खरीदा, नो एंट्री। यार दोनों को अलग अलग समझो ना, मैं उसी शब्द पे आ रहा हूं। आप ये समझो, ब्रांच एक आदमी है, हेड ऑफिस एक आदमी है। आपका पड़ोसी सामान खरीद के लाया, आप क्या एंट्री बनाओगे? भाई पड़ोसी की जगह पड़ोसी एंट्री बनाएगा, मैं क्यों बनाऊं? ब्रांच नो एंट्री, और हेड ऑफिस परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलो नगद खरीद लिया, उधार खरीदा होता तो उधार क्रेडिटर आ जाता। चलो और पूछता हूं, आपकी ब्रांच परचेज गुड्स ₹10,000 ओन क्रेडिट। ब्रांच ने 10,000 रुपए का सामान खरीदा, ब्रांच ने 10,000 का सामान खरीदा, जल्दी बोलो। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ये एंट्री कौन बनाएगा? ब्रांच। आपकी ब्रांच है ये, तो आप तो एंट्री बनाओगे, आपकी ब्रांच है तो बताओ आप क्या एंट्री बनाओगे? हाँ आपकी ब्रांच है, कोई एंट्री नहीं। यार ब्रांच अलग है, हेड ऑफिस अलग है। अब आगे चलते हैं।
ब्रांच परचेज फिक्स एसेट्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट ऑफ ₹10,000। आपकी अपनी ब्रांच ने एक एसेट्स खरीदी उधार पर, हेड ऑफिस क्या एंट्री बनाएगा? हेड ऑफिस ने क्या एंट्री बनानी? कुछ भी नहीं। ब्रांच एंट्री बनाएगी। क्या एंट्री बनाएगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। ओके बच्चों, टू राम कितने रुपए? 10,000। क्या यहां तक समझ में आ गया आपको? ब्रांच बिल्कुल अलग है और हेड ऑफिस बिल्कुल अलग है। चलो आप मान गए ना ये बात, हेड ऑफिस अलग है और ब्रांच अलग है। अब करके दिखाओ फिर। चलो अभी भी आराम से करता हूं। परचेज गुड्स बाय हेड ऑफिस ₹16,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। परचेज गुड्स बाय हेड ऑफिस ने सामान खरीदा 16,000 रुपए का राम से। कहां पे? परचेज गुड्स बाय एचओ, परचेज गुड्स बाय एचओ 16,000 रुपए। एचओ ने सामान खरीदा, बताओ एचओ क्या एंट्री बनाएगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 10,000। ब्रांच क्या एंट्री बनाएगी? ब्रांच ने क्या करना है?